बजने को है और ये वक्त है आपके पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और सबसे अहम खबरें होंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे क्या बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। खबर नंबर 2 होगी राम से तुलना पर सफाई दी गई है। खबर नंबर 3 दिखाएंगे सीएम का संदेश, स्वाद भी और सम्मान भी। खबर नंबर 4 होगी तबादले पर तकरार की। खबर नंबर 5 दिखाएंगे शहर शहर हल्ला बोल की। खबर नंबर 6 होगी यात्रीगण कृपया ध्यान दें और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर उम्मीदों का त्योहार बाजार गुलजार पर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे क्या शुक्रवार को दिल्ली में। तो वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। बीजेपी के हर बड़े नेता का अपना अलग गुट है। ये तो कतई नहीं है, असंभव चीज है। एक एआईसीसी का राजस्थान का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी अगर पीसीसी चीफ से नाराज हो जाए और वो पीसीसी चीफ एक दिन भी रह जाए अपनी पोस्ट पे, ये संभव है क्या? मेरे बिल्कुल भाई की तरह रिश्ते हैं, पूरा मार्गदर्शन इनका मिलता है। इन्हीं के मार्गदर्शन पे हम संगठन में वहाँ पर राजस्थान में काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छे संबंध हैं हमारे और कहीं कोई इस तरीके की बात हो ही नहीं सकती है। इम्पॉसिबल चीज़ है, बिल्कुल काल्पनिक चीज़ है। आपसे नहीं, प्रदेश से नाराज है? नहीं, प्रदेश से नाराज होने का सवाल ही नहीं। प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, इतने नेताओं से इतने मधुर संबंध इनके रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से हम शानदार तरीके से सत्ता और संगठन को साथ लेकर के राजस्थान में काम कर रहे हैं। तो ये इन्हीं का मार्गदर्शन है। ये तो सब कोरी अफवाहें हैं, काल्पनिक हैं, मीडिया की गढ़ी हुई चीज़ें हैं। हम सब एक हैं और एआईसीसी में आला कमान हमारे जो भी फैसला करता है वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के बिहाव पे ही हमें निर्देश। तो उधर सीकर पहुंचे खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के नाम पर आमजन को लूट रही है। सरकार ने ऐसे टैक्स लगाए हैं जो राज्यों को उनका हिस्सा तक नहीं देते। उन्होंने कहा कि भाजपा में कई गुट बने हुए हैं और खुद भाजपा के नेता हैं, पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। तो पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान की सरकार भारतीय जनता पार्टी को मिल गई और बीजेपी को सब कुछ मिल गया। इसके बाद भी बीजेपी के लोग, प्रदेश के बीजेपी के नेता जिस तरह से झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का जनता से कोई सरोकार नहीं। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, सरकार की सबसे बड़ी मॉरल ड्यूटी है जनता से जो वादे करे वो पूरे करे। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सरकार किसकी है, राज्य में किसकी है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि जनता से जो वादे किए उनको पूरा करके दिखाए। तो वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ओम माथुर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। माथुर ने कहा कि अशोक गहलोत कुर्सी पर चिपक कर रहना चाहते हैं तो पायलट कुर्सी हड़पना चाहते हैं। कांग्रेस के सत्ता संघर्ष की कीमत प्रदेश के किसान, मजदूर, युवाओं को चुकानी पड़ रही है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है और हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जितना बिगड़ा, खूब डेटा आप लोगों के पास भी है, मेरे पास भी है। कई बार हमारे नेता प्रेस में भी इस विषय को रख चुके हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि अभी तो कुर्सी के मैं चिपका रहा हूँ और मैं किस तरह से कुर्सी हड़पूं। इस चक्कर में न तो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता है, न विकास की चिंता है, न आम जनता की चिंता है, न किसानों की चिंता है। कितनी अतिवृष्टि हुई है, कई जगह पानी बिल्कुल बरसा नहीं है। तो किसानों की चिंता करना, अतिवृष्टि का मुआवजा तय करना कोई फुर्सत नहीं है। हर दूसरे दिन तो जाना पड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। तो आईपीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। डोटासरा ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। मीडिया के एक सवाल पर माकन ने कहा कि अजय माकन नाराज नहीं है, वो मेरे भाई की तरह हैं। आला कमान और प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर कांग्रेसी काम करते हैं। करीब 1 महीने के बाद प्रदेश में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। करने की चेष्टा कर रहे हैं। टूटी फूटी बीजेपी को, प्रदेश की जो बीजेपी है वो 10-12 टुकड़ों में बटी हुई है। राजेंद्र जी राठौड़ का अपना ग्रुप है, सतीश पूनिया जी का अपना ग्रुप है, गजेंद्र सिंह जी का अपना ग्रुप है, गुलाब चंद कटारिया जी का अपना ग्रुप है।
देवनानी जी का अपना ही एक अलग, आरएसएस का अलग ही ग्रुप है। नहीं, ये तो कतई नहीं है, असंभव चीज है। एक एआईसीसी का राजस्थान का प्रभारी जनरल सेक्रेटरी अगर पीसीसी चीफ से नाराज हो जाए और वो पीसीसी चीफ एक दिन भी रह जाए अपनी पोस्ट पे, ये संभव है क्या? मेरे बिल्कुल भाई की तरह रिश्ते हैं, पूरा मार्गदर्शन इनका मिलता है। इन्हीं के मार्गदर्शन पे हम संगठन में वहाँ पर राजस्थान में काम करते हैं। तो बहुत ही अच्छे संबंध है हमारे, और कहीं कोई इस तरीके की बात हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल चीज़ है, बिल्कुल काल्पनिक चीज़ है। आपसे नहीं, प्रदेश से नाराज है? नहीं, प्रदेश से नाराज होने का सवाल ही नहीं। प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, इतने नेताओं से इतने मधुर संबंध इनके रहे हैं कि आप देखिए किस तरीके से हम शानदार तरीके से सत्ता और संगठन को साथ लेकर के राजस्थान में काम कर रहे हैं। तो ये इन्हीं का मार्गदर्शन है। ये तो सब पूरी अफवाहें हैं, काल्पनिक हैं, मीडिया की घड़ी हुई चीज़ें हैं। हम सब एक हैं, और एआईसीसी में आला कमान हमारे जो भी फैसला करता है वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की। और अब बात भगवान राम से तुलना पर सफाई की। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने प्रसादी लाल मीणा के बयान पर बचाव किया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना श्री राम से की थी। दौसा में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि प्रसादी लाल ने भगवान श्री राम से कोई तुलना नहीं की थी। उनके बयान को भगवान से तुलना नहीं माना जाए। भगवान की किसी को भी किसी से भी तुलना नहीं करनी चाहिए। ऐसा वो उन्होंने कोई तुलना नहीं करी है भगवान से उनकी। उन्होंने कहा था कि वो तो एक ताऊ भाई अयोध्या से लेके भगवान श्रीलंका तक गए थे, तो उससे भगवान तो पता नहीं कि अंतर्यामी है, सब जगह, हर जगह पूरे संसार में ही है, तो उनसे क्या कंपेरिजन कर सकते हैं। वो तो उन्होंने बोला था, उसको हम तुलना नहीं माने। हम तो ये कह सकते राहुल गांधी की ऐतिहासिक यात्रा है, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक इतना लंबी यात्रा आज तक किसी नेता ने तो करी नहीं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए वॉलीबॉल मैच की रेफरी बने सीएम गहलोत। कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि कांग्रेस ने लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान की रक्षा की। मैं सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस में उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे से भी मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शशि थरूर ने कहा कि मैंने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी। मैं खुश हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में करीब 3,580 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का देश में बने अधिकतर उपकरणों को खरीदने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, देश बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि पहले हम कबूतर छोड़ते थे और अब हम चीतों को छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम को देखने के लिए वहां लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अपने लिए तपस्या बताया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना था और इस यात्रा के जरिए उनका ये उद्देश्य पूरा हो रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार अपने निचले स्तर पर 83 रुपए तक पहुंच चुका है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो इस गिरावट को रुपए की गिरावट नहीं बल्कि डॉलर के मजबूती के तौर पर देखती हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव टाले जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब ऊपर वाला अपनी झाड़ चलाता है तो वे सारे के सारे वाइप आउट हो जाते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो वे फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में मानवाधिकारों की हालात की आलोचना की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनके खिलाफ नफरती भाषण कथित तौर पर बढ़ गए हैं। चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कराने के लिए भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित कर दिया। 4 महीनों के अंदर चौथी बार बाधित किया गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 करने के शिंदे सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के नेता की याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वानखेड़े ने आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस टीम के हेड ज्ञानेश्वर सिंह की जांच पर सवाल खड़े किए। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर अब जुर्माना लगेगा। 6 महीने की सजा और पटाखा फोड़ते पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। पटाखों का स्टोरेज और बिक्री करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और 3 साल की सजा होगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गरीबों को सस्ता खाना परोसने वाली इंदिरा रसोई फिर सुर्खियों में है, क्योंकि प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने अपनी पत्नी, अपने कैबिनेट के कई सहयोगियों के साथ जयपुर की एक इंदिरा रसोई का खाना चखा और दावा किया कि इंदिरा रसोई में गुणवत्तापूर्ण खाना परोसे जाने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण होते रहेंगे। जयपुर के जल महल स्थित इंदिरा रसोई में सीएम गहलोत का ये लंच कई संकेत एक साथ दे गया। आम लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए शुरू की गई इंदिरा रसोई में सीएम का अपनी पत्नी और लाव लश्कर के साथ पहुंचना न सिर्फ सिस्टम का साफ संदेश है, बल्कि इंदिरा रसोई में खाना खाने वालों को सम्मान देने वाला कदम भी है। मैंने पहले घोषणा करी थी, इंदिरा रसोई जो है ये बहुत पॉपुलर हो रही है। 8 रुपए में भोजन मिल रहा वहाँ पर और 17 रुपए जो है सरकार दे रही, सब्सिडी दे रही है खाना खाने वाले को। कोई भूखा ना सोए इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई इंदिरा रसोई को लेकर मुख्यमंत्री कितने सजग हैं, ये उन्होंने एक बार फिर साबित किया। इससे पहले सीएम गहलोत ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों को भी अपने इलाके की इंदिरा रसोई में खाना खाने जाने की सलाह दी थी, जिससे इंदिरा रसोई में गुणवत्ता बनी रहे और यहाँ खाना खाने वाले लोगों का मान सम्मान भी बना रहे। जितने जनप्रतिनिधि है चुने हुए, चाहे एमएलए, एमपी हो, चाहे वो मेयर हो, पार्षद हो या सरपंच हो, कोई भी हो, वो जब कोई मौका लगे महीने में कम से कम एक बार जाए खाना खाने वहाँ पर। उससे 2 बातें होगी। एक तो आम लोगों का एक बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, भाई कि हम खाना खाते तो ये भी खाना खा रहे हैं हमारे साथ। सीएम ने पत्नी के साथ इंदिरा रसोई में खाना खाया। मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत ने भी इंदिरा रसोई के खाने को पूरे नंबर दिए। नहीं, अच्छा खाना था, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, सारे लोगों को अटेंड किया और सबकी थालियों में सब चीज़ थी। सक्सेसफुल योजना रहेगी और ये मतलब सब लोग बहुत लाइक करेंगे इसको। गरीबों के लिए अगर अच्छा भोजन मिलता है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है।
मंत्री महेश जोशी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर ने भी मुख्यमंत्री के साथ खाना खाया। सीएम ने साफ कर दिया कि अच्छी योजना अच्छे रखरखाव से बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है और इसी उद्देश्य से उनकी सरकार गरीबों को सस्ता और अच्छा खाना खिलाने के लिए प्रति थाली सब्सिडी भी दे रही है। पहले सरकार यहाँ 12 रुपए का अनुदान देती थी, वहीं अब इसे 17 रुपए कर दिया गया है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत की सस्ती थाली 23 में रंग जमा सकती है। रोशन शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो वही देश में पहली बार आयोजित हुए ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आज जयपुर में समापन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विजेताओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही उन्होंने यहां खेले गए एग्जीबिशन मुकाबले का बतौर दर्शक आनंद उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन खेलों से नया वातावरण तैयार हुआ है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण खेलों से प्रतिभा सामने आई है और उसको पहचान मिलनी चाहिए और उसे आगे का सही मंच भी मिलना चाहिए। शहरी ओलंपिक भी इसी तरह से कराए जाएंगे। इन खेलों में 10 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों ने हिस्सा लिया, जिसका नारा भी दिया गया, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले बजट में युवाओं का ध्यान रखकर बजट पेश किया जाएगा और लोगों के सुझावों का भी स्वागत है। इस मौके पर खेल मंत्री और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस उत्साह के साथ में खिलाड़ी खेल रहे थे, सभी उम्र के थे उसके अंदर। तो एक माहौल बनाने के अंदर सभी उम्र के खिलाड़ियों का खेलना, चाहे वो 80 साल के थे, चाहे 50 के थे, चाहे 40 के थे, चाहे बच्ची आई थी अभी, मैं समझता हूँ कि सब 10 साल से लगा करके 80 साल तक के लोगों ने खेलों में भाग लिया। और इसी रूप में मैं समझता हूँ इसमें कोई जीत हार की बात नहीं थी। वैसे खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। राजस्थान के खिलाड़ी भी आगे जाके मेडल जीते हैं। खिलाड़ी क्या चाहता है कि उसका भविष्य सुरक्षित हो और हमारा मकसद था कि जो युवा खेल मैदान तक नहीं पहुंच रहे थे उनको खेल मैदान तक पहुंचाना। और देखिए, जब बच्चा खेल मैदान पर पहुंचेगा तो वो एक सपना निर्धारित करेगा, एक टारगेट लेगा। और आज जिन बच्चों की जर्सी के ऊपर उनके जिलों के नाम थे या राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का नाम था, तो वो बच्चे एक दिन कोशिश करेंगे कि उनकी जर्सी के पीछे इंडिया लिखा हो। और जिस दिन ये सोच हमारे बच्चों की आ जाएगी, निश्चित तौर पर राजस्थान खेलों में अव्वल रहेगा। और इसी भावना के साथ हमने इन खेलों की शुरुआत की। और रुक करेंगे अगली खबर का। 4 साल बाद इस साल जयपुर में आईपीएल मैच होने की संभावना बन रही है। टीम राजस्थान रॉयल्स के ऑनर मनोज बदाले और रणजीत बार ठाकुर ने एसएमएस स्टेडियम का निरीक्षण किया। इसके बाद इसकी संभावना बढ़ गई है। इस दौरान आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के साथ ही आरसीए के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान वैभव गहलोत ने कहा कि राजस्थान रॉयल्स में राजस्थान के खिलाड़ियों की संख्या भले ही कम है, लेकिन अन्य टीमों में हो रहे खेल का असर दिख रहा है। वैभव बोले कि इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के खिलाड़ियों को और मौका दिया जा सके। साथ ही राजस्थान रॉयल्स की ओर से एक बार फिर से क्रिकेट की प्रतिभा को निखारने के लिए टैलेंट सर्च कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में एक क्रिकेट एकेडमी खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। ये कोटा सिस्टम में हम लोग काम नहीं कर रहे थे। ये कोटा सिस्टम ये गवर्नमेंट में होता है। हम लोग का कोटा सिस्टम ये है कि ट्रेनिंग में हम लोग जितना कोशिश करते हैं, नेट बॉलर, नेट दिस सब राजस्थान का। आप देखो राजस्थान का प्लेयर कितना था 2006 में 7 में, अभी कितना प्लेयर सब फ्रेंचाइज में है। हम लोग का फ्रेंचाइज में ये इंडियन फ्रेंचाइज है, ये दुनिया का फ्रेंचाइज है। तो ये तो राजस्थान का फ्रेंचाइज नहीं है। नाम है कि हम लोग यहाँ में नर्सरी बनाएगा, हम लोग यहाँ से आदमी उठाएगा, यहाँ से आदमी को बढ़ाएगा। आगामी आईपीएल का जो सीज़न आ रहा है उसके लिए क्या हमको तैयारी करनी है और किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है, उसके लिए एक इनफॉर्मली हम लोगों ने आपस में बातचीत करी है। और मुझे खुशी है, मैं इनका स्वागत करता हूँ, श्री मनोज बदाले जी का, श्री रणजीत ठाकुर जी का, जयपुर की धरती पे। और अभी इन्होंने साउथ पवेलियन भी देखा था, तो जो भी उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो आरसीए उसको इम्प्रूवमेंट्स करके और चाहता है कि एक आईपीएल का जो सीज़न आने वाला है 23 के अंदर, उसमें अच्छे मैचेस यहाँ राजस्थान के अंदर प्ले हों। और आज ऑनरेबल हमारे चीफ पैट्रन साहब से भी आपकी मीटिंग रखवाई गई है, ऑनरेबल सीएम साहब से भी शाम को 7 बजे मीटिंग।
और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।